बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज की हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 185, 186 और 187, बाब नंबर 4, अनवान वजू। हदीस नंबर 185, हजरत यहया अज मजनी कहते हैं कि एक शख्स ने अब्दुल्ला बिन जैद से, जो उमर बिन यहया के दादा थे, पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वजू करते थे। अब्दुल्ला बिन जैद ने असबात में जवाब दिया, पानी मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने हाथों में डाला और इन्हें 2 मरतबा धोया, फिर 3 मरतबा मुंह को धोया और इसमें पानी डालकर 3 मरतबा नाक को पानी से धोया। इसने अपना चेहरा 3 बार धोया और इसके बाद अपने बाजू को उंगलियों तक 2 बार धोया और फिर अपने गीले हाथ को अपने सर पर इसके आगे से इसकी पुश्त तक फेरे और इसके बरक्स आगे से शुरू करके अपने सर के पिछले हिस्से तक ले गए, गर्दन के नेट तक, और फिर इन्हें दोबारा सामने ले आए। यहां से इसने शुरू किया था और अपने पांव टखनों तक धोए। हदीस नंबर 186, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे वालिद ने अमर बिन अबी हसन को अब्दुल्ला बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला से पूछा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू के बारे में पूछते क्या देखा। अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने मिट्टी का बर्तन मांगा जिसमें पानी था और इनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वजू किया। इसने बर्तन का पानी अपने हाथ में डाला और अपने हाथ 3 बार धोए, फिर बर्तन में हाथ डालकर कुली की और इसमें पानी डालकर नाक को धोया और फिर 3 मुट्ठी पानी से थूका। इसने अपना हाथ पानी में डाला और अपना चेहरा 3 बार धोया और अपने बाजू को कुनियों तक 2 बार धोया और फिर अपने दोनों हाथ पानी में डाले, 1 बार आगे और फिर सर के पिछले हिस्से तक ले गए, अपने सर के ऊपर से गुजरे, फिर अपने पांव टखनों तक धोए। तो हदीस नंबर 187, हजरत अबू जफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास दोपहर के वक्त तशरीफ लाए और आपके लिए वजू का पानी लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू करने के बाद बचा हुआ पानी लोगों ने ले लिया। इससे अपने जिस्म को मजा करने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की 2 रकअतें और फिर असर की 2 रकअतें पढ़ाई, जबकि आपके सामने एक छोटा सा नेजा या छड़ी मौजूद थी। अल्लाह हाफ़िज़।